हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक देखा कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं और इकोलॉजी के अंदर उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन अबायोटिक फैक्टर्स में हमने कई सारे ऐसे फैक्टर्स देखे जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, रेन है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका है वो है सॉइल। सॉइल वर्ड सुनते ही या मिट्टी सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो आती है किसान की। किसान जो होता है उसको मिट्टी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ऐसा क्यों है? उसको लगाव मिट्टी से क्यों इतना ज़्यादा होता है? उसके पीछे कारण ये है कि वो उसके लिए एक तरह से जीवन यापन का उसका साधन है। मिट्टी जो होती है, मिट्टी से उसको क्या मिलेगा? अन्न मिलेगा, अनाज मिलेगा, कई सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं, कई चीज़ों की जितना भी हमें खाना मिल रहा है उसकी जैसे गेहूं है, इन सब की खेती कहाँ करता है? वो सॉइल में करता है, मिट्टी में करता है, और वही उसको क्या देता है? अल्टीमेटली उसको खाने के लिए उसके जीवन यापन का एक तरह से स्रोत है। और उसी तरह से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो जब मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है तो वो आपको क्या लगती है? बहुत अच्छी लगती है। तो मिट्टी से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हर इंसान का क्या होता है? लगाव, और साथ में लगाव के साथ साथ उसके जीवन यापन के लिए हम किसी न किसी अलग रूप में सॉइल पर डिपेंडेंट हैं, उस पर निर्भर हैं। तो जो एबायोटिक फैक्टर है सॉइल, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताता है अपने इस इकोलॉजी के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर। हम देखेंगे सॉइल जो है वो किस तरीके से बनता है। इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां जो हमारे आसपास दिखती हैं, जो रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो रॉक्स और माउंटेन्स ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिससे वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें बदल जाती है। और इसी मिट्टी पर कई सारे प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं। उन प्लांट्स पे कई सारे फ्रूट्स होती हैं, कई सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ हर्बल प्लांट्स होते हैं जिनसे मेडिसिन बनती हैं। तो ये जितनी भी ग्रोथ हो रही, जितनी भी वेजिटेशन है, ये सब वेजिटेशन कहां पर ग्रो कर रही है? सॉइल पर। जो सॉइल है, वो सॉइल जो है किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है और किस तरह से वो सॉइल बनता है, ये हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। यदि हमसे कोई पूछे कि सॉइल क्या है, सॉइल जो है वो अर्थ के ऊपर एक लूज मटेरियल की पूरी एक जो लेयर बनी हुई है, उस लेयर को हम सॉइल बोलते हैं। जो आपको ये भूरे रंग की मिट्टी दिखाई दे रही है, भूरे रंग की मिट्टी कैसे बनी? जो भी रॉक्स हैं, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों पर पानी जो है, जब पानी गिरता है, पानी गिरने की वजह से पानी के साथ साथ क्या होता है? कुछ मिट्टी भी कैसी होती है? बह के ग्राउंड पर आ जाती है, और वहां पर धीरे धीरे उसका क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है। धीरे धीरे वो परत दर परत जमती जाती है, और इसी से क्या बनता है? सॉइल बनता है, जिसके अंदर अलग अलग पार्टिकल की साइज के सॉइल होते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? सॉइल जो है, यदि हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये लूज मटेरियल है, लूज मटेरियल found on surface of earth, found on surface of earth। जो अर्थ है उसके ऊपर कई सारी लेयर्स होती हैं। जो सबसे इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, जो हार्ड होती है, जिसके अंदर स्पेस नहीं होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, जिसके अंदर स्पेस नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। और बाहर की तरफ आउटर जो इसकी लेयर है, आउटर लेयर जो कि लूज मटेरियल से बनी है, उसे हम बोलेंगे सॉइल सरफेस। इनर लेयर जो है वो हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, और आउटर लेयर जो है वो सॉफ्ट है और सॉइल पार्टिकल से बनी हुई होती है, और इसी को हम बोलते हैं सॉइल। जहां तक सॉइल की बात है, सॉइल जो है, हमने देखा है जो ब्राउन रंग का मटेरियल है, ये जो सॉइल है, इसके अंदर ये कई सारे अलग अलग जो सॉइल होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके कंपोजिशन से ये बनता है। इसके अंदर सैंड होती है, क्ले होती है, सिल्ट होता है, और लूमी सॉइल होता है। तो कई सारे सॉइल्स जो होते हैं, उनके पार्टिकल की जो साइज होती है वो अलग अलग होती है, और हमको अलग अलग कलर का सॉइल के अंदर आपको अलग अलग लेयर्स दिखेंगी जिनसे ये सॉइल बनता है। अब हम आगे क्या देखेंगे? आगे हम ये देखेंगे कि किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं, कौन सी ऐसी केमिकल प्रोसेस है, कौन सी ऐसी फिजिकल प्रोसेस है, रॉक्स कैसे बनती हैं, रॉक्स कितने टाइप की होती हैं, और इनसे किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।